Hello everyone, welcome to you all on my channel. And today we are going to start the chapter number 7 of history for class 7, that is tribes, nomads and settled communities. तो आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर में ट्राइबल पीपल के बारे में, नोमैड्स कौन थे उनके बारे में, और सेटल्ड कम्युनिटीज़ कौन कौन सी थी इन ट्राइबल पीपल में और नोमैड्स में उनके बारे में. प्लस हम थोड़ा सा मुग़ल एम्पायर से रिलेट कर कर देखेंगे इसे कि कौन कौन सी ऐसी किंगडम्स थी जिन्होंने मुग़लों को भी चैलेंज दिया. तो लेट्स रीड द चैप्टर. यू सॉ इन चैप्टर्स 2, 3 and 4 how kingdoms rose and fell. Even as this was happening, new arts, crafts and production activity flourished in towns and villages. तो आपने चैप्टर 2, 3 और 4 में देखा है कि कैसे नई से नई जो किंगडम्स हैं उनका राइज़ होता है और फिर वो ख़त्म हो जाती हैं. और ये होता है क्योंकि नए नए आर्ट क्राफ्ट की एक्टिविटीज़ होती है, नई नई प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो हैं वो फ्लरिश हो रही होती हैं, यानी वो दिन प्रतिदिन उनमें बढ़ोतरी होती है. दिन प्रतिदिन नई से नई जो एक्टिविटीज़ हैं वो उभर कर सामने आती हैं. तो इसीलिए नए नए शहर बनते हैं, नई नई किंगडम्स बनती हैं. ओवर द सेंचुरीज़ important political, social and economic developments had taken place, but social changes was not the same everywhere because a different kind of society evolved differently. तो हमने कंट्रीज़ में देखा है, अलग अलग कंट्रीज़ की अगर बात करें तो बहुत सारी तरह की डेवलपमेंट होती हैं वहाँ पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट होती है, सोशल होती है, इकोनॉमिक होती है. तो हर तरह की डेवलपमेंट देखने को मिलती है एक सोसाइटी में, बट वहाँ के जो सोशल चेंज है वो सेम नहीं होते क्योंकि काफ़ी सारी सोसाइटी इवॉल्व होती हैं, वो मिल जाती हैं और वो धीरे धीरे बदलती हैं. इट इज़ द इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई दिस हैपन. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है समझना कि कैसे सोसाइटीज़ चेंज होती हैं, कैसे उनके रीति रिवाज बदल जाते हैं, कैसे उनके रहन सहन का तरीका बदल जाता है और कैसे वो नए कस्टम्स को अपने सोसाइटी में जो है ले लेती हैं. ये देखने वाली बात है. तो ये जो है साइड में आपको एक पेंटिंग दिखाई गई है जो कि ट्राइबल पीपल की डांस एक्टिविटी को जिसमें दिखाया गया है. इन लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट सोसाइटी वॉज ऑलरेडी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वर्ना. तो आपने पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर की में कि वर्ना के रूल के अकॉर्डिंग जो है हमारी सोसाइटी वर्णों में विभाजित थी, अलग अलग जातियों में बटी हुई थी. These rules, as prescribed by the Brahmanas, were accepted by the rulers of large kingdom. जो बड़ी बड़ी किंगडम्स थे, साम्राज्य थे, उनके रूलर्स ने किनके रूल्स को अपनाया हुआ था? ब्राह्मणास के. यानी ब्राह्मणों ने जिस तरह से जातियों का विभाजन किया था उसी को एक्सेप्ट किया था बड़े बड़े रूलर्स ने. द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो एंड बिटवीन रिच एंड द पुअर इंक्रीज. लेकिन इससे क्या हुआ? जो रिच और पुअर है उसका डिफरेंस जो है बढ़ता गया, अमीर और अमीर होता गया और गरीब होता गया. और अंडर द दिल्ली सुल्तान एंड द मुगल्स दिस हायरार्की बिटवीन द सोशल क्लासेस ग्रू फर्दर. और दिल्ली सुल्तान की अगर हम बात करें और आगे मुग़लों की अगर हम बात करें तो ये डिफरेंस जो है बढ़ता ही जा रहा था. जो गरीब था उसकी सिचुएशन और भी बदतर हो रही थी, जबकि जो अमीर था वो और स्ट्रॉन्ग हो रहा था और पावरफुल बनता जा रहा था. तो बियॉन्ड बिग सिटीज़ ट्राइबल सोसाइटीज़. अब हम ट्राइबल सोसाइटी पे आते हैं जिसके बारे में हम पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं. तो ट्राइबल सोसाइटी कहाँ थी और क्या थी ये? देयर वर हाउ एवर अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटी एज वेल. एक तो सोसाइटी थी जो आम सोसाइटी थी, एक जिनका एक राजा था और उनकी किंगडम थी और बहुत सारे सिटीजन्स उसमें रहते थे. तो एक तो वो सोसाइटी थी, लेकिन इसके अलावा भी एक अलग तरह की सोसाइटी थी. किस तरह की थी वो? Many societies in the subcontinent did not follow the social rules and rituals prescribed by the Brahmanas. बहुत सारी सोसाइटीज़ ऐसी भी थी जो कि ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए रिचुअल्स या सोशल रूल्स को नहीं मानती थी. तो ये सोसाइटी किन रूल्स को मानती थी? नॉर वर दे डिवाइडेड इनटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस. और ना ही ये सोसाइटी अनइक्वल क्लासेस में बटी हुई थी. अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें या नॉर्मल सोसाइटी की बात करें उस समय की भी, तो कुछ लोगों को नीची जाति की कैटेगरी में रखा हुआ था, कुछ लोगों को अपर क्लास में रखा हुआ था, बट सभी लोग इक्वल नहीं थे. लेकिन उस टाइम भी कुछ जातियां या कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी थी जिसमें ऐसा कोई अनइक्वल
डिवाइड नहीं था जो कि ब्राह्मणों द्वारा किया गया था, क्योंकि ये ब्राह्मणों के रूल्स को मानते ही नहीं थे. सच सोसाइटीज़ आर ऑफन कॉल्ड ट्राइब्स. ऐसी ही सोसाइटी को ट्राइब सोसाइटी कहा जाता है जो ब्राह्मणों के रूल्स को नहीं मानती थी उस समय. मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब्स वर यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड. तो इनके जो मेंबर्स थे वो क्या थे, किनशिप बॉन्ड से यूनाइटेड थे, यानी जुड़े हुए थे, एक समूह में इकट्ठे थे. मैनी ट्राइब्स ऑब्टेन देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर. और इसकी मेन खासियत क्या थी कि इसका जो मेन ऑक्यूपेशन अगर हम कहें तो ये जो है अपनी लाइवलीहुड कैसे लेते थे, एग्रीकल्चर से. यानी एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन इन दीज ट्राइबल सोसाइटीज़. अदर्स वर हंटर गैदरर्स, यानी या तो ये हंटर गैदरर्स होते थे, हर्डर्स यानी पशुओं को पालने वाले होते थे, या फिर ये एग्रीकल्चर को अपनाते थे. या अगर हम देखें तो ये नेचुरल एक्टिविटीज़ से प्रेरित थे, यानी कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं था या कुछ भी ऐसा काम ये नहीं करते थे जो नेचर से जुड़ा हुआ ना हो. तो मेनली जो इनकी एक्टिविटीज़ थी वो नेचर से रिलेटेड थी. कुछ हर्डर्स थे, कुछ हंटर गैदरर्स थे, और कुछ एग्रीकल्चरल लेबरर थे या फिर वो फार्मर थे. मोस्ट ऑफन दे कम्बाइंड दीज एक्टिविटी टू मेक फुल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द एरिया इन विच दे लिव्ड. तो वो अपने एरिया के नेचुरल रिसोर्सेज को फुली यूज़ करते थे अपनी लाइवलीहुड को पाने के लिए. सम ट्राइब्स वर नोमैदिक एंड मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो नोमैदिक ट्राइब कौन होते थे? नोमैदिक ट्राइब वो ट्राइबल पीपल होते थे जो कि एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, यानी ये एक जगह सेटल होकर नहीं रहते थे. वो ट्राइबल सोसाइटीज़ जो एक जगह सेटल होकर नहीं रहती उन्हें हम नोमैदिक ट्राइब बोलते हैं. अ ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल्ड लैंड एंड पास्चर जॉइंटली एंड डिवाइड दीज अमंग्स द हाउस होल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल. तो इनके अलग रूल होते थे और ये इसी के हिसाब से अपना जो हाउस होल्ड है या फिर अपना जो पॉस्चर है, जो चारा है, उसके हिसाब से ये अपने अपने एरिया को कंट्रोल करते थे और अपने अपने एरिया इन्होंने पार्ट रखे थे, इनके अपने रूल्स थे. तो आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में. टिल देन बाय बाय. होपफुली आपको यहाँ तक ये पार्ट्स अच्छे से आपने अंडरस्टैंड किया होगा. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग.